आखिरकार सूर्य कुमार यादव का यहाँ पर ये वाला रिएक्शन क्यों आता है, या फिर यहाँ पर गौतम गंभीर भागे भागे तिलक वर्मा को क्या बताने जाते हैं, या फिर किसके शॉट पर जोफ्रा आर्चर ऐसा रिएक्शन देते हैं, या फिर यहाँ पे ब्रेंडन मैकलम इतने हंस क्यों रहे थे, या फिर यहाँ पर गौतम गंभीर ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे थे, या फिर आदिल रशीद की किस गलती की वजह से इंग्लैंड मैच हार गया, या फिर आखिर में जब तिलक वर्मा ने मैच जितवाया तो वहां पर गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या इन सब के क्या क्या रिएक्शंस थे और इनकी इस पारी पर एक्स क्रिकेटर्स ने कैसे कैसे रिएक्ट किया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैच की ये सारी चीजें क्यों और कैसे हुई। पहले तो स्टार्टिंग में ही जब मैच स्टार्ट हुआ तो पहली बॉल पर ही जब फिल सॉल्ट ने एक चौका धर दिया तो उस पर सूर्य कुमार यादव का ये रिएक्शन आता है, क्योंकि वो मैच की पहली ही बॉल थी और यहां पर लग रहा था कि आज इंग्लैंड बढ़िया बैटिंग करेगा। लेकिन जब ओपनर जल्दी से आउट हुए और फिर से बटलर बैटिंग करने आए और जब जाके भाई बटलर भी वहां पर छक्के चौके मारने लगते हैं अपने उसी मूड में, तो अंदर बैठे डगआउट में गौतम गंभीर भी भाई टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर बटलर सारे बॉलर्स को एक ओवर में एक छक्का तो जरूर मार रहे थे, चाहे वो वॉशिंगटन सुंदर हो या फिर अक्षर पटेल क्यों ना हो। लेकिन फिर आते हैं पावर प्ले के बाद बॉलिंग करने वरुण चक्रवर्ती, जिनके के सामने बैटिंग कर रहे थे हैरी ब्रूक, जिसमें कि पिछले मैच में भी वरुण चक्रवर्ती ने उनको आउट तो किया था, लेकिन मैच के खत्म होने के बाद हैरी ब्रूक बोल रहे थे कि भाई कोलकाता की हवा में काफी ज्यादा फोग थी, तो मेरे को तो वहां पर बॉल दिख ही नहीं रही थी, इसलिए मैं वहां पर आउट हुआ था। लेकिन आज आते ही जब वरुण चक्रवर्ती ने उनको दोबारा फिर से बोल्ड कर दिया तो उस पर वरुण चक्रवर्ती तो उनको ऐसी लुक जरूर दे रहे थे। साथ में फिर जो उन्होंने स्मोक वाली बात कही थी उस पर कमेंटेटर भी हंसने लगते हैं आज इनका विकेट देख के, और रवि शास्त्री हंसते हुए बोलते हैं, यू डोंट नीड द स्मोक टुनाइट, इट स्नीक्ड थ्रू। और वहां पर वो काफी ज्यादा हंस भी रहे थे। फिर साथ में ही सुनील गावस्कर भी बोलते हैं, चक्रवर्ती माइट बी आस्किंग इफ देयर्स एनी स्मोक, यानी कि वहां पर चक्रवर्ती वो लुक देके उनसे शायद यही पूछ रहे होंगे कि आज भी तुझे चेन्नई की हवा में स्मोक लग रही है क्या। और साथ में इंग्लैंड के प्लेयर यानी कि माइकल वोगन भी उनको खुद ट्रोल कर देते हैं और लिखते हैं, मच स्मोक इन चेन्नई क्वेश्चन मार्क जस्ट आस्किंग। वो यहाँ पर हैरी ब्रूक को ट्रोल करते हुए बोल रहे थे कि आज भी क्या चेन्नई की हवा में स्मोक थी क्या, जो तुम यहाँ पर फिर से बोल्ड आउट हो गए। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद बटलर भी आउट हो जाते हैं अपनी 50 बनाने के चक्कर में। लेकिन इसके बाद एकदम से जब ड्रिंक्स ब्रेक होता है तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि गौतम गंभीर भागे भागे अंदर से आते हैं। पहले तो वो वरुण चक्रवर्ती को शाबाशी देते हैं कि तुमने बढ़िया बॉलिंग करी, आज स्मोक वगैरह कुछ नहीं था, तुमने फिर भी विकेट लिया। और इसके बाद वो भागे जाते हैं सूर्य कुमार यादव के पास और वहां पर आज फिर से पिछले मैच की तरह उनको लगातार अपने प्लान्स बता रहे थे कि ऐसे करना है और फिर ऐसे करना है। और उनके प्लान्स यहां पर शायद वर्क भी कर रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड के लगातार विकेट्स पड़ते जा रहे थे। लेकिन हर एक बैट्समैन जो भी इंग्लैंड का आ रहा था वो हर एक बॉलर को लगभग एक छक्का तो भाई जरूर मार ही रहा था। लेकिन फिर यहाँ पर सूर्य कुमार यादव के दिमाग में पता नहीं भाई क्या चलता है, वो एकदम से अभिषेक शर्मा को बॉलिंग दे देते हैं। और यहाँ पर अभिषेक शर्मा को देख के स्मिथ को लगता है कि इसको तो छक्के धर दो, और ऐसा ही वो करते भी हैं। पहली बॉल पर छक्का, दूसरी पर चौका, वो फिर भी नहीं मानते हैं और एक और छक्का जब मारने जाते हैं तो वो जाते जाते भाई अभिषेक शर्मा को अपनी विकेट दे जाते हैं। लेकिन इसके बाद जब उनके ऑलराउंडर्स भी बैटिंग करने आ रहे थे, वो भाई सबको लगातार छक्के मार रहे थे, चाहे बेशक से वो आउट क्यों ना हो जाएं। और जब ये ऑलराउंडर भी छक्के मार रहे थे तो वहां पर सूर्य कुमार यादव के भी ऐसे कुछ रिएक्शंस हमें देखने को मिल रहे थे। और फिर भाई ऑलराउंडर तो छोड़ो, जो उनके बॉलर कार्स बैटिंग करने आए थे उन्होंने तो वरुण चक्रवर्ती को भी जब पहली 2 बॉल पर लगातार 2 छक्के मारे तो उस पर अंदर उनके बैठे हेड कोच यानी कि ब्रेंडन मैकलम वो भी उस पर फूट फूट के भाई हंसने लगे, क्योंकि यहाँ पर बैट्समैन तो छक्के नहीं मार पा रहे थे वरुण चक्रवर्ती को, और यहाँ भाई उनके बॉलर ने ही 2 छक्के लपेट दिए। और इंग्लैंड की इसी चीज के चलते कि भाई बेशक से आउट क्यों ना हो जाएं लेकिन हम छक्के जरूर मारेंगे, तो इसी कारण इंग्लैंड 165 रन
लक्ष्य लगा देता है इंडिया के सामने। और फिर इसके बाद जब इंडियन टीम की बैटिंग आई तो वहां पर जब ओपनर सैमसन और अभिषेक शर्मा बैटिंग करने आए और स्टार्टिंग में ही वो दोनों जल्दी जल्दी आउट हो गए तो एकदम से भाई गंभीर की शक्ल भी वहां पर सड़ गई, बिल्कुल इंडियन फैंस की तरह, क्योंकि अब लग रहा था कि एक दो और विकेट पड़ा तो यहां पर इंडियन टीम काफी मुश्किल में आ सकती है। लेकिन तिलक वर्मा का तो भाई और ही कुछ मन था, क्योंकि आर्चर के इनिंग के 5वें ओवर में जब तिलक वर्मा ने उनको लगातार एक छक्का और चौका मारा उनकी तेज तर्राती स्पीड पर, तो भाई वहां पर जोफ्रा आर्चर का भी उनके शॉट्स देखकर ऐसा कुछ रिएक्शन आता है कि भाई वाकई में ही तुमने गजब शॉट मारा है। और आर्चर का तो ये रिएक्शन आ ही रहा था, साथ में बटलर भी उस पर ऐसा कुछ रिएक्शन दे रहे थे हंसते हुए। यहाँ पर तिलक वर्मा तो एक तरफ से बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से इंडियन टीम फिर से लड़खड़ाने लगती है। सूर्य कुमार यादव भी आउट, उसके बाद ध्रुव जुरेल भी आउट। लग रहा था हार्दिक पांड्या टिकेंगे, लेकिन वो भी जब जल्दी आउट होके चले जाते हैं और वहां पर जब ड्रिंक्स ब्रेक होता है तो गौतम गंभीर फुल स्पीड में वहां भागे हुए आते हैं तिलक वर्मा के पास, जहां पर बैटिंग करने उनके साथ आए थे वॉशिंगटन सुंदर। तो वो हमें साफ साफ दिख रहा था, तिलक वर्मा को बोल रहे थे कि तू भाई आराम आराम से इनिंग को चला, यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर चौके और छक्के मारेंगे। और ये हमें इन स्टैट्स से भी पता साफ साफ चल रहा था। ड्रिंक्स ब्रेक के पहले तो उन्होंने 24 बॉल में 34 रन बनाए थे और एकदम से ड्रिंक्स ब्रेक के बाद 11 बॉल में 8 रन। तो लगता है वो गौतम गंभीर की बात यहाँ पर सुन भी रहे थे और गौतम गंभीर के इस प्लान की वजह से एकदम से मैच पलटने भी लगता है, क्योंकि जब वॉशिंगटन सुंदर इनिंग के 13वें ओवर में वहां पर चौका छक्का मारने जाते हैं तो वो वहां पर एक कैच आदिल रशीद को दे तो देते हैं, लेकिन आदिल रशीद वहां पर वो कैच छोड़ देते हैं। और वहां पर बॉलिंग में जो मार्क वुड थे उनका भी ये रिएक्शन आता है और साथ में जो इंग्लिश फैंस थे उनका भी ऐसा रिएक्शन था, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा था ये विकेट यहाँ पर बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर 47 बॉल में 70 रन बचे हुए थे बनाने के लिए। लेकिन इसी ओवर में जहां पर ये कैच छोड़ी, इसके बाद तो भाई मार्क वुड ने एक नो बॉल भी कर दी और नो बॉल करते ही जो फ्री हिट मिलती है उस पर वॉशिंगटन सुंदर टूट के पड़ते हैं और वहां पर एक छक्का धर देते हैं। छक्के के बाद फिर अगली 2 बॉलों पर वो भाई 2 चौके भी मारते हैं और यहां से पूरा का पूरा मैच एकदम से पलट जाता है, सिर्फ आदिल रशीद की इस गलती की वजह से। और वॉशिंगटन सुंदर के ये शॉट्स देखकर जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर तिलक वर्मा खड़े थे वो भी कुछ ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे कि हाँ भाई वॉशिंगटन सुंदर तुम ठीक कर रहे हो। और जो 47 बॉल में 70 रन थे वो एकदम से 42 बॉल में 53 रन तक बात आ जाती है। अब फिर से लग रहा था कि अब तो मैच और आसान हो जाएगा, आराम आराम से रन भी बनाएंगे तो मैच जीत जाएंगे। लेकिन फिर से यहाँ पर भाई एक बार और विकेट पड़ने लगते हैं। वॉशिंगटन सुंदर तो आउट होते ही हैं, फिर इसके बाद जो अक्षर पटेल आए थे उनका भी वहां पर विकेट पड़ जाता है और इंडियन टीम फिर से मुश्किलों में आ जाती है। और फिर आते हैं बैटिंग करने अर्शदीप और वहां पर 29 बॉल में 40 रन बचे हुए थे, तो एकदम से जो तिलक वर्मा 47 रन पर बैटिंग कर रहे थे वो मैच का मुंह एक बार फिर से मोड़ देते हैं, क्योंकि वो वहां पर आर्चर को लगातार 2 छक्के मारते हैं। वहां पर अपनी 50 तो पूरी ही करते हैं, लेकिन 2 छक्के जो उन्होंने मारे कड़क कड़क, उस पर भाई आर्चर भी अपने रनअप में वापस जाते जाते हंस रहे थे कि आखिरकार ये मैच में हो क्या रहा है, एक बार हमारी तरफ आ रहा है, एक बार इंडिया की तरफ जा रहा है। और फिर जब 25 बॉल में ही 23 रन रह जाते हैं इन 2 छक्कों की बदौलत, तो लगता है अब तो भाई मैच खत्म है, अब तो आराम से तिलक वर्मा रन बनाएगा, दूसरी साइड से अर्शदीप सिंह आराम से बैटिंग करते रहेंगे। लेकिन फिर से एकदम से मैच में भाई ट्विस्ट लेके आ जाते हैं अर्शदीप सिंह। और इस टाइम पर गौतम गंभीर भी अंदर डगआउट में अंगड़ाइयां लेने लग गए थे, क्योंकि लग रहा था अब तो मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि 19 बॉल में 20 रन चाहिए हैं। लेकिन अर्शदीप सिंह का और कुछ ही इरादा था, क्योंकि वहां पर बटलर ने स्पिनर लगा दिया था, स्लिप्स भी लगा दी थी। वहां पर अर्शदीप सिंह सिंगल तो लेने नहीं जाते हैं, छक्का मारने की ट्राई करते हैं, जैसा कि उन्होंने श्रीलंका में भी किया था। और जब छक्का मारने जाते हैं तो उनका पड़ता है वहां पर विकेट और एकदम से मैच में फिर से ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि अब बस
2 विकेट बचे हुए थे और अर्शदीप के विकेट पर बेचारे गौतम गंभीर भी जो हंस रहे थे, उनका भी ऐसा मुंह बन जाता है कि अरे अर्शदीप तुमने ये क्या कर दिया। और फिर वहां पर तिलक वर्मा एकदम से सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि यहाँ पर विकेट नहीं पड़ना चाहिए, तो वो भाई वहां पर स्ट्राइक रवि बिश्नोई को देते ही नहीं हैं और वहां पर एक आधा ही वो सिंगल ले रहे थे, तो वहां पर लगातार बॉल्स और रन के बीच में गैप बढ़ता जा रहा था। डर लग रहा था कहीं यहाँ पर इंडिया मैच ना हार जाए और हम वहां पर सोच रहे थे कि तिलक वर्मा शॉट्स मारेंगे तब इंडिया मैच जीतेगा, लेकिन वहां पर रवि बिश्नोई ही भाई लास्ट में 2 चौके मार देते हैं और मैच को लगभग खत्म कर देते हैं। और लास्ट का विनिंग शॉट तिलक वर्मा जब मारते हैं तो उनका सेलिब्रेशन भाई देखने वाला था। वो मैदान में कूदने लगते हैं, उछलने लगते हैं, साथ में जो अंदर पूरा डगआउट था प्लेयर्स का वो उठ के उनके लिए तालियां बजाने लगता है, क्योंकि वो इकलौते ही प्लेयर थे जो वहां पर डटे खड़े रहे। अगर वो आउट हो जाते तो इंडिया यहां पर साफ साफ मैच हार जाता। और जैसे ही मैच खत्म होने के बाद प्लेयर्स हाथ मिलाने लगते हैं तो वहां पर गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या तिलक वर्मा को एक प्यारी सी हग देते हैं, साथ में कैप्टन सूर्य कुमार यादव उनको बो डाउन करते हैं और फिर हंसते हुए उन्हें गले भी लगाते हैं। यहाँ पर भाई क्रिकेटर्स के रिएक्शंस तो आ चुके थे, लेकिन फिर एक्स क्रिकेटर्स भी इनकी इस बेहतरीन पारी पर रिएक्ट करने लगते हैं। पहले अश्विन ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, मैच विनिंग नोक, हैंडलिंग प्रेशर, डिसीजन मेकिंग, टेम्पो एंड चूजिंग हिज मैचअप्स, तिलक वर्मा। फिर हरभजन सिंह भी ट्वीट करके लिखते हैं, वेल डन यंगस्टर्स @BCCI टीम इंडिया, वेल प्लेड तिलक वर्मा, सुपर्ब नोक, शाबाश। यहां तक कि इंग्लैंड लीजेंड प्लेयर केविन पीटरसन भी ट्वीट करके लिखते हैं, ओके तिलक, दैट वाज माइटी इंप्रेसिव। फिर वसीम जाफर भी लिखते हैं, एक्सीलेंट इनिंग्स बाय तिलक, गोट इंडिया बैक ऑन ट्रैक फ्रॉम 78 for 5, kept his cool till the end, taking 19 runs off the 16th over, bowled by Jofra Archer was the turning point, well played। ये यहाँ पर वही 2 छक्के की बात कर रहे हैं जहां पर तिलक वर्मा ने उनको मारे थे। और लास्ट में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जोस बटलर भी बोलते हैं, ऑल क्रेडिट टू तिलक वर्मा, अ ग्रेट गेम, क्योंकि भाई तिलक वर्मा ने ही यहाँ पर इंडिया को मैच जितवाया था। फिर इसके बाद आकाश चोपड़ा भी ट्वीट करके लिखते हैं, तिलक वर्मा हैज द स्किल्स दैट्स एविडेंट, टुडेज नोक वाज एन एग्जीबिशन ऑफ हिज गेम अवेयरनेस एंड टेम्परामेंट, कंट्रोल्ड द रन चेज, shifted gears, kept calm, stayed till the end, excellent।